इन 7 तरीकों से किसी का भी झूठ पकड़ना सीख जाओगे। लेकिन पहले ये बताओ, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया हो, अपनी हर बात, हर राज उसे बताया हो, और एक दिन अचानक आपको पता चले कि वो सब कुछ झूठ था? वो इंसान, वो बातें, वो वादे, सब एक धोखा था। कैसा लगता है? टूट जाता है ना इंसान अंदर से। दिल में एक चुभन सी होती है जो वक्त के साथ भी नहीं जाती। आप सोचते हो, यार मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही क्यों लोगों को पहचान नहीं पाता? अगर आपके मन में यह सवाल कभी भी आया है तो यकीन मानिए, आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज मैं आपको वो भूला हुआ राज बताने वाला हूं जो आज से हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य जानते थे। एक ऐसा राज जो इंसान की आंखों में झांक कर उसकी रूह तक का सच जान लेता था। ये कोई जादू नहीं है, यह है इंसानी साइकोलॉजी, यानी मन को पढ़ने की वो कला जो हमें कभी सिखाई ही नहीं गई। अगले 19 मिनट सिर्फ मुझे सुनिए मत, मुझे महसूस कीजिए, और ये मेरा वादा है, इस सफर के अंत तक आप सिर्फ झूठ पकड़ना नहीं सीखेंगे, बल्कि आप इंसान को पढ़ना सीख जाएंगे। और ये कला आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो क्या आप तैयार हैं इस रूहानी सफर के लिए? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है। पाटलिपुत्र के एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था, माधव। बहुत भोला, बहुत सीधा। उसकी अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। हर कोई उसे मीठी मीठी बातें करके ठग लेता था। एक दिन वो अपना सब कुछ हार कर निराश होकर जंगल में भटक रहा था। उसे लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। तभी उसकी नजर एक कुटिया पर पड़ी जहां एक आचार्य ध्यान में लीन थे। वो आचार्य थे चाणक्य। माधव ने रोते हुए अपनी सारी कहानी चाणक्य को सुनाई। चाणक्य ने आंखें खोली और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वत्स, तुम्हारी समस्या ये नहीं कि दुनिया बुरी है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम इंसान को पढ़ना नहीं जानते। तुम शब्दों को सुनते हो, उसके पीछे छिपे इरादों को नहीं देखते। माधव ने पूछा, लेकिन ये कैसे संभव है आचार्य? कोई किसी के मन के अंदर कैसे झांक सकता है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मन के राज जानने के लिए मन में उतरने की जरूरत नहीं, जरूरत है सिर्फ उसे देखने की जो आंखों के सामने है, पर जिसे दुनिया अनदेखा कर देती है। और उस दिन चाणक्य ने माधव को इंसान के सच और झूठ को परखने के वो 7 सूत्र दिए, जिसने एक भोले भाले व्यापारी को लोगों का पारखी बना दिया। आज वही 7 सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कोई नियम नहीं, ये वो चाबियां हैं जो हर बंद दिमाग का ताला खोल सकती हैं। सोच कर देखो, आपके हाथ में वो चाबियां आ जाए तो महसूस करो उस शक्ति को, जब कोई आपको धोखा देने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो चलिए उठाते हैं पहला पर्दा उस राज से। यहां से हम एक एक करके उन 7 तरीकों को समझेंगे। हर तरीका अपने आप में एक महाज्ञान है। पहला तरीका, आंखों का आईना, द मिरर ऑफ द आईज। चाणक्य कहते थे, जबान झूठ बोल सकती है, शरीर शायद अभिनय कर ले, लेकिन आंखें आत्मा का आईना होती हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई आपसे झूठ बोलता है तो उसकी आंखों में देखो। अगर वो नजरें चुरा रहा है, इसका मतलब है कि वो जानता है कि वो गलत है और उसका सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं है। लेकिन एक और बात है, जो बहुत चालाक झूठा होता है वो जरूरत से ज्यादा आंखें मिलाकर बात करेगा। वो आपको घूर कर ये यकीन दिलाना चाहेगा कि वो सच बोल रहा है, लेकिन उसकी आंखों में आपको सच्चाई की शांति नहीं, बल्कि एक अजीब सी अकड़ दिखेगी। ये इतना सिंपल है जैसे किसी 10 साल के बच्चे को समझाना। सच बोलने वाली आंखों में एक ठहराव होता है, एक सुकून होता है, और झूठ बोलने वाली आंखों में या तो डर होता है या जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। अब आप सोचकर मुझे बताओ, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी की आंखों में देखकर आपको लगा हो कि यार कुछ तो गड़बड़ है? अगर हां, तो कमेंट में यस लिखकर मुझे जरूर बताओ। दूसरा तरीका, शरीर की भाषा, द बॉडीज बिट्रेयल। सोचकर देखो, एक बच्चा जब कोई गलती करता है और झूठ बोलता है तो वो क्या करता है? वो अपने हाथ छिपाता है, अपने चेहरे को बार बार छूता है, एक जगह टिककर खड़ा नहीं हो पाता। बड़े होकर भी हम वही करते हैं, बस तरीका थोड़ा बदल जाता है। चाणक्य कहते थे कि हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम है। जो मन में चल रहा होता है, शरीर उसे किसी न किसी तरह दिखा ही देता है।
जब कोई झूठ बोलता है तो उसके शरीर पर ध्यान दो। वो बार बार अपने नाक, मुंह या गर्दन को छुएगा। उसके हाथ पैर बेवजह हिलने लगेंगे। वो आपसे एक फिजिकल दूरी बनाने की कोशिश करेगा, थोड़ा पीछे हटेगा। उसके कंधे हल्के से झुके हुए होंगे। ये शरीर की चीखें हैं जो कह रही हैं, मैं जो बोल रहा हूं उस पर मुझे खुद यकीन नहीं है। क्या आपने कभी किसी को बात करते हुए ऐसे घबराते देखा है? मुझे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। तीसरा तरीका, शब्दों का जाल, द वेब ऑफ वर्ड्स। सच हमेशा सरल और सीधा होता है। उसे ज्यादा शब्दों की बैसाखी की जरूरत नहीं होती। लेकिन झूठ को खड़ा करने के लिए हजारों शब्दों का महल बनाना पड़ता है। जब कोई झूठ बोलता है तो वो जरूरत से ज्यादा डिटेल्स देगा। वो कहानी को इतना घुमा फिरा कर बताएगा कि आप असल मुद्दे से ही भटक जाए। वो उन बातों पर भी सफाई देगा जिनके बारे में आपने पूछा भी नहीं। चाणक्य का सूत्र था, जो ज्यादा बोले समझो कुछ छिपा रहा है, जो शांत रहकर तुम्हारी सुने और नपातुला जवाब दे उस पर ध्यान दो। अगर आपको किसी पर शक हो तो बस एक सवाल पूछकर चुप हो जाओ। और फिर क्या हुआ? झूठा इंसान उस चुप्पी को भरने के लिए और झूठ बोलेगा और अपने ही जाल में फंस जाएगा। क्या कभी किसी ने आपको एक छोटी सी बात समझाने के लिए घंटों की कहानी सुनाई है? अगर हां, तो आप समझ जाइए कि दाल में कुछ काला था। चौथा तरीका, कहानी का बदलना, द शिफ्टिंग स्टोरी। झूठ की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। एक झूठे इंसान से अगर आप एक ही कहानी कुछ दिन बाद दोबारा पूछेंगे तो वो कुछ ना कुछ बदल जरूर देगा। डिटेल्स बदल जाएंगी, समय बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सच जिया जाता है, उसे याद नहीं रखना पड़ता, और झूठ बनाया जाता है जिसे बार बार याद रखना पड़ता है, और इंसान कहीं ना कहीं भूल कर ही देता है। अगर आपको किसी की बात पर शक हो तो उसी घटना के बारे में कुछ दिन बाद किसी और तरीके से पूछो। जैसे, अरे यार, उस दिन तुम बता रहे थे वो आदमी ने नीली शर्ट पहनी थी, है ना? अगर वो झूठा होगा तो या तो वो कंफ्यूज हो जाएगा या गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके बनाए हुए महल पर पत्थर फेंका है। यह चाणक्य की सबसे मजबूत तकनीकों में से एक थी, धैर्य के साथ सच का इंतजार करना। क्या आपने कभी किसी को अपनी ही बात से पलटते हुए देखा है? कमेंट में यस लिखना अगर देखा है। पांचवा तरीका, भावनाओं का असंतुलन, द इमोशनल मिसमैच। महसूस करो, जब आप बहुत खुश होते हो तो आपका पूरा शरीर मुस्कुराता है, आपकी आंखें चमकती हैं। जब आप दुखी होते हो तो आपकी आवाज में एक भारीपन आ जाता है। हमारी भावनाएं और हमारे शब्द एक ही ताल में चलते हैं। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो यह ताल बिगड़ जाता है। वो बोलेगा कि उसे बहुत दुख है, पर उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं होगी। वो बोलेगा कि वो बहुत खुश है, पर उसकी मुस्कान सिर्फ होठों तक होगी, आंखों तक नहीं पहुंचेगी। इसे कहते हैं इमोशनल मिसमैच। उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी बातों का साथ नहीं दे रही होती। वो कह कुछ रहा होता है और उसका शरीर कुछ और कह रहा होता है। यह पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। बस आपको ध्यान से देखना है। यह झूठ पकड़ने का सबसे गहरा स्तर है, क्योंकि यहां आप शब्दों को नहीं, ऊर्जा को पकड़ रहे हो। छठा तरीका, बातों का विषय बदलना, द आर्ट ऑफ डाइवर्शन। एक झूठा इंसान कभी भी उस टॉपिक पर ज्यादा देर बात नहीं करना चाहेगा जहां उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। जैसे ही आप उससे कोई मुश्किल सवाल पूछेंगे, वो तुरंत बात को किसी और दिशा में मोड़ने की कोशिश करेगा। वो कोई मजाक कर देगा, या आपसे ही कोई उल्टा सवाल पूछ लेगा, या किसी तीसरे इंसान की बात शुरू कर देगा। वो एक डिफेंसिव जोन में चला जाता है। उसे लगता है कि अगर टॉपिक बदल गया तो वो बच जाएगा। चाणक्य नीति कहती है, चोर को अगर पकड़ना है तो उसे भागने पर मजबूर मत करो, बल्कि उसके आसपास के सारे रास्ते बंद कर दो। अगर कोई बार बार टॉपिक बदल रहा है तो आप पूरी विनम्रता और दृढ़ता से उसे वापस उसी टॉपिक पर ले आइए। अगर वो सच बोल रहा होगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो उसकी बौखलाहट और गुस्सा साफ नजर आने लगेगा। सातवां और सबसे जरूरी तरीका, अपनी अंतरात्मा की आवाज, लिसन टू योर गट फीलिंग। चाणक्य सिर्फ दिमाग के आचार्य नहीं थे, वो दिल की सुनने वाले भी थे। वो कहते थे, शास्त्र और ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन प्रकृति ने हर जीव को एक आंतरिक शक्ति दी है, खतरे को भांपने की शक्ति, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं। कभी कभी हमारे पास कोई सबूत नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, यार, ये इंसान सही नहीं है, इसकी बातों में दम नहीं लग रहा।
हम अक्सर उस आवाज को अनसुना कर देते हैं क्योंकि हमारा दिमाग ही कहता है, नहीं नहीं, ऐसे कैसे सोच सकते हो, कोई प्रूफ तो है नहीं। लेकिन 99% मामलों में हमारी वो पहली आवाज, हमारी वो गट फीलिंग सही होती है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ लेता है जिन्हें हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड नजरअंदाज कर देता है। तो अगली बार जब किसी से बात करते हुए आपके अंदर से कोई आवाज आए तो उसे दबाना मत, उस पर ध्यान देना। वो आपका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद रक्षक है। क्या आपने कभी अपनी गट फीलिंग को इग्नोर किया है और बाद में पछताए हो? अगर हां तो कमेंट में आई ट्रस्ट माई गट जरूर लिखना। तो ये थे वो 7 सूत्र, वो 7 चाबियां। आंखों का आईना, शरीर की भाषा, शब्दों का जाल, कहानी का बदलना, भावनाओं का असंतुलन, विषय को बदलना और आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज। ये सिर्फ झूठ पकड़ने के तरीके नहीं हैं दोस्त, ये खुद को धोखे से बचाने का कवच है। ये आपको एक शांत और शक्तिशाली इंसान बनाने का रास्ता है। इनका इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए करना। आज आपने सीखा कि बाहर के धोखे और झूठ को कैसे पहचाने। आपने दूसरों के मन को पढ़ना सीखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाणक्य के अनुसार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं होता, वो दुश्मन हमारे अंदर ही छिपा होता है, हमारे मन के किसी कोने में, जो हमें रोज आगे बढ़ने से रोकता है, हमें तोड़ता है और हमें कभी सफल नहीं होने देता। कौन है वो दुश्मन और उसे कैसे पहचाने, उसे कैसे हराएं, जानेंगे हमारे अगले रूहानी सफर में, उस कहानी में जो आपको आपसे मिलवाएगी। अगर आज की बातों ने आपके दिल को छुआ है तो इस आवाज को अपने तक मत रखना, इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर करना। क्या पता आपके एक शेयर से किसी टूटे हुए दिल को सहारा मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप और मैं इस सफर पर हमेशा साथ चल सकें। मैं इंतजार करूंगा आपका।